सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अगले दिन एक क्वेश्चन पूछा था हमारे मेंबर्स ग्रुप पर, और मैंने पूछा था कि मेडिकल ऑब्जर्वर जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर ने एक आर्टिकल लिखा है, इसके बारे में लोग जानते हैं या नहीं। तो पूरे मेंबर ग्रुप में जहाँ पे शायद 200 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोगों के जवाब आए कि हाँ वो जानते हैं, जिसमें हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ऋचा और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर वाइन भटनागर। इन्होंने कहा कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं। बाकी मैक्सिमम लोगों को इस टॉपिक के बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर उन्होंने कभी इसके को पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए, मेडिकल ऑब्जर्वर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर ने एक अपनी लेसर राइटिंग में लगभग 724 पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा मेडिकल ऑब्जर्वर के नाम से। हालांकि ऑर्गेनान के 3rd एफोरिज्म में वो एक लाइन की शुरुआत करते हैं, इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव। इसका मतलब भी यही है कि अगर कोई फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पाता है तो ही हम किसी केस के क्योर तक या उसको ट्रीटमेंट तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर जब इस मेडिकल ऑब्जर्वर को लिख रहे होंगे तो उन्होंने बताया उस एक छोटे से आर्टिकल के अंदर कि कैसे एक फिजिशियन को ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए। जैसे ऑब्जर्वेशन कभी पढ़ाई से या कभी किसी किताब से नहीं आती है। ऑब्जर्वेशन आपको अपनी एक क्षमता के द्वारा आती है, एक एक्सपीरियंस के द्वारा आती है। तो जब भी बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि होम्योपैथी के लिए कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पेशेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आप में वो ऑब्जर्वेशन की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी होम्योपैथिक फिजिशियन में वो ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं है तो डॉक्टर हैनीमैन सर के मुताबिक आप एक अच्छे फिजिशियन नहीं हो सकते। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने जब ये मेडिकल ऑब्जर्वर लिखा, तो आपको बता दूं कि ये मेडिकल ऑब्जर्वर का जो आर्टिकल है ये उस समय का सबसे पहला मेडिकल से रिलेटेड आर्टिकल था, जिन्होंने ये बताया कि ऑब्जर्वेशन कैसे करनी चाहिए, जो होम्योपैथी के लिए तो बहुत ज़रूरी है लेकिन बाकी सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। और आज बहुत सारे सिस्टम जो हैं, जो मेडिकल सिस्टम हैं, वो इस ऑब्जर्वेशन पर काम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और हमें लगता है कि हमें ऐसे ही डॉक्टर हैनीमैन सर के आर्टिकल्स को, छोटे छोटे आर्टिकल्स को जो उन्होंने ओरिजिनली लिखे हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि होम्योपैथी का विस्तार अब से 270 साल पहले उन्होंने इतना कर दिया था कि शायद 2500 साल तक भी हम लोग उस समुद्र को खोज नहीं पाएंगे जितना उन्होंने सोचा था। तो एक छोटा सा इनपुट है, हम लोग पोल्स कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे पोल्स किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना भी करी है। और इसमें हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर वाइन भटनागर इसमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं, वो भी आपको कोई ना कोई नॉलेज देते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पोल्स हैं या जो भी ऐसे एजुकेटिव मटेरियल्स हैं, ये अभी सिर्फ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए हैं। अगर आपने अब तक अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराई है तो प्लीज़ रिन्यू कराइए, वरना हम लोग अभी मेंबर ग्रुप को थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ जो पोल्स हैं, क्विज रहेंगे, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेंगे। एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज है, क्या डॉक्टर हैनीमैन सर की जब डेथ हुई थी तो क्या किसी मेडिसिन के द्वारा हुई या वो उनकी नेचुरल डेथ थी? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। यही आज का पोल है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आज 26 अप्रैल को हम लोग जो CME कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 3 से 6 बजे तक है। आप वहाँ पे आइए और वहाँ पे इसका आंसर जानने की कोशिश करिए। मैं वहाँ पे इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक पोल का छोटा सा आंसर था जिसको मैं राइटिंग में नहीं देना चाह रहा था, अपनी एक वीडियो में देना चाह रहा था। तो मेडिकल ऑब्जर्वर छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसमें जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो हर एक होम्योपैथ को मेडिकल ऑब्जर्वर ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।